वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 20 और हम बात कर रहे हैं कंजंक्शंस पे। और कंजंक्शंस किसके? सूर्य और चंद्र के, इन ऑल 12 हाउसेस। तो इसी श्रृंखला की आखिरी वीडियो में मैं अब डिस्कस करूंगा सूर्य और चंद्र की युति हाउस नंबर 10, 11 और 12 में। तो यहाँ पर 10वां घर किसका है? शनि का है और कर्म का घर है। तो सूर्य और चंद्र की यहाँ पर उपस्थिति सबसे पहले हमें डिग्री के हिसाब से देख लेनी चाहिए कि कहीं चंद्रमा अस्त तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर चंद्रमा अस्त हो गया तो यहाँ से सूर्य और चंद्र की जो युति है ये आपके 10th हाउस से आपके 4th हाउस को भी देख रही है। तो ये आपके घर पर भी इफेक्ट देगी, आपके सुख में, गाड़ी में, बंगले में, इन सब चीज़ों पर भी ये इफेक्ट दे सकती है। अगर डिग्री डिफरेंस 8 से ज़्यादा है तब ये शुभ प्रभाव में यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर फिर जातक जो है सूर्य के समान अपने ऑक्यूपेशन में तेजस्वी होगा और उसका मन भी प्रसन्न रहेगा। अन्यथा मैलेफिक इफेक्ट में जो सूर्य का प्रभाव है 10th हाउस में, क्योंकि ये शनि का हाउस है और कर्म का फल है, तो जैसे कर्म जातक करेगा उसी के हिसाब से उसको फल मिलेगा। अगर वो नीच कर्म करता है तो सूर्य वैसे भी दोष देने लगेगा। राजधर्म और अन्याय नहीं करना चाहिए, अन्याय सूर्य को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और शनि को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जातक को यहाँ पर न्यायपूर्ण काम करते रहना चाहिए। जातक यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के बहुत ही प्रबल चांस बनाता है, वो राज सत्ता में जाने के चांस भी बनाता है। ये भी बताता है कि आप शासन में कहीं ना कहीं उच्च पद पर स्थापित हो सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और चंद्र, राजा और रानी दोनों ही आए हुए हैं। तो सूर्य यहाँ पर तो नेचुरली गवर्नमेंट सेक्टर में आपको उच्च पद पर ले जाता है, जैसे कि IAS, PCS। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा आपको ग्लैमर की फील्ड में भी घसीट सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा रानी है और वो भी देवताओं की रानी है। तो चंद्रमा यहाँ पर, सूर्य और चंद्रमा अगर सही सही बैठे हों और अच्छी राशि के साथ बैठे हों, मित्र राशियों के साथ बैठे हों और किसी मैलेफिक इफेक्ट की दृष्टि, मतलब किसी और ग्रह की दृष्टि, खराब दृष्टि इनके ऊपर ना पड़ रही हो, तो फिर यहाँ पे ये राजयोग का निर्माण कर देते हैं। अन्यथा यहाँ पर मन आपके ऑक्यूपेशन की वजह से परेशान रहता है। आपको अपने सूर्य के बहुत ज़्यादा पावरफुल होने पर यहाँ पर आपको अपने पिता का लिया हुआ लोन या कर्जा चुकाना पड़ सकता है। पर कैसी भी स्थिति हो, आप अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, आप राजाओं वाली स्थिति में हमेशा रहेंगे। आपको एक राजगद्दी जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रभाव ही ऐसा होगा कि सूर्य यहाँ पे कर्म जो है राजाओं जैसा करेगा। तो राज सत्ता में आपको पोजीशन अच्छी मिल सकती है, पर चंद्रमा अगर सही नहीं है तो आपका मन हमेशा खराब रहेगा। और यहाँ पर देखा गया है कि अगर चंद्रमा अच्छे से स्ट्रांग है और सूर्य भी ठीक ठीक है, तो फिर आपको बताऊं कि आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है वो किसी इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिल सकती है। जल से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में, आप शिप से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर उससे आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। जहाँ भी पानी इन्वॉल्व हो वहाँ से फिर आपको अच्छे फल मिलने लगते हैं। जहाँ भी ज़मीन इन्वॉल्व हो, क्योंकि क्या है, घर है, 4th हाउस इज व्हाट? घर, जमीन, मदरलैंड। तो उससे जो भी रिलेशनशिप होगा आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। सूर्य यहाँ पॉलिटिक्स और चंद्रमा भी पॉलिटिक्स में लेकर जाता है, तो फिर यहाँ पर आपको उससे भी अच्छे फल मिल सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र फॉरेन कंट्री के साथ भी लिंक्ड हो सकता है बिकॉज ऑफ सूर्य। आप फॉरेन कंट्री के लोगों से ज़रूर कहीं ना कहीं से लिंक होते ज़रूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब शनि के घर में चंद्रमा बैठा हुआ है सूर्य के साथ, तो वो प्रबल है। अगर अकेला बैठा होता तो मुसीबत में होता, क्योंकि सूर्य का उसे बल है, इसीलिए चंद्रमा यहाँ पर टिका हुआ है। यहाँ पर मैं एक और बात कहूँगा, क्योंकि ये शनि का घर है
तो शनि सूर्य का भी दुश्मन है और चंद्रमा का भी दुश्मन है। तो यहाँ शनि का दान जरूर करते रहना चाहिए इंसान को, नहीं तो जातक हर चीज में अच्छा होते हुए भी, लकी होते हुए भी डिलेड हो जाता है, हर चीज उसकी डिले हो जाती है। यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं कि ऐसा मुझे कई लोगों ने बोला और मैंने देखा भी कि ओम नमः शिवाय का जाप करके आप अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि क्या कहते हैं, जब यही सूर्य और चंद्र 11th हाउस में आते हैं, जब 11th हाउस में सूर्य और चंद्र आते हैं तो ये घर किसका है? ये शनि देव का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ जो भी ग्रह आता है वो अपना जो भी होता है वो दे कर जाता है, क्योंकि ये देने का घर है। अब यहाँ सूर्य और चंद्रमा आए तो अगर डिग्री वाइज ये सही बैठे हुए हैं, कोई अस्त नहीं हो रहा है और अच्छे से अच्छी राशि में बैठे हुए 11th हाउस, तो फिर ये बहुत ही बड़ा प्रबल राजयोग देंगे। फिर मतलब आपको सूर्य के समान और चंद्रमा के समान दोनों के सुख प्राप्त होंगे, माता पिता दोनों के सुख प्राप्त होंगे। ठीक है, माता पिता के आशीर्वाद से आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ डिग्री का डिफरेंस, दोनों की डिग्री का डिफरेंस देख लेना चाहिए कि दोनों 8 डिग्री से कम में है कि ज़्यादा में। कम में है तो मैलिफिक इफेक्ट और ज़्यादा में है तो अच्छा इफेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है इस कंजंक्शन में कि चंद्रमा को हार्म तो नहीं हो रहा है। अगर चंद्रमा को हार्म हो रहा है तो फिर सूर्य के इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, और चंद्रमा को हार्म नहीं हो रहा है तो फिर चंद्रमा के इफेक्ट, अगर मान लीजिए चंद्रमा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो फिर चंद्रमा के इफेक्ट ज़्यादा होंगे। मतलब फिर सुख संपत्ति और गाड़ी उड़ी का वैभव आपको ज़्यादा मिलेगा। पर यहाँ पर दोनों का वैभव आपको मिलता जरूर है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का हाउस है और यहाँ प्लैनेट्स बाउंड टू गिव है। अच्छा, आपके जो मित्र होंगे वो आपके परिवार, माता पिता के समान होंगे। जैसे माँ बाप आपका ख्याल रख सकते हैं वैसे आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन ये मित्र जो हैं माँ बाप की तरह होंगे जरूर, पर इनसे आप थोड़ा सावधान इसलिए रहिएगा क्योंकि कुछ भी हो, ये शनि भगवान के हाउस में है तो कुछ ना कुछ खुचड़ हो सकती है, क्योंकि शनि सूर्य के भी दुश्मन है और चंद्रमा के भी दुश्मन है। ये बात अलग है कि 11th हाउस में आए हुए हैं तो यहाँ पर इन्हें देना है। तो ये हाउस ऑफ लक है, तो यहाँ पे ये हाउस, आपका जो हाउस ऑफ लक है ये इंक्रीज हो जाता है जब आपका सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर आता है और मैलिफिक इफेक्ट में नहीं रहता है, मित्र राशि के साथ बैठा होता है। यहाँ पे आपके जो पिता होते हैं वो या तो आपकी माता के समान होते हैं, या तो आपके पिता के बॉस जो होते हैं वो आपके माता के समान होते हैं, या फिर आपके पिता के समान होते हैं। बॉस से भी आपका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बना रहता है। और ऐसा जातक जो है यहाँ पर जब अच्छे प्रभाव में बैठा होता है तो ये 5th हाउस को भी एस्पेक्ट देखता है। तो 5th हाउस आपको बोलता है कि आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से आप ऐसे अच्छे घर में पैदा हुए हैं और आप इतने लकी पैदा हुए हैं। यही अगर डिग्री वाइज थोड़ा गड़बड़ा जाए तो फिर 5th हाउस की भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर देता है ये 11th हाउस में बैठकर, क्योंकि 7th दृष्टि यहाँ से डायरेक्टली दोनों के दोनों ग्रह देते हैं। हालांकि ये कंजंक्शन आपको पॉलिटिक्स में ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स 100% दिलवा सकता है। इस चीज़ में आप बहुत लकी हो सकते हैं कि आप गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हो जाए, और आपके जो मित्र होंगे वो भी बहुत ही लकी होंगे और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होंगे, उनके साथ उनका आपका उठना बैठना होगा। पर यहाँ पे डिग्री डिफरेंस आपको देख लेना चाहिए। अगर डिग्री डिफरेंस कमज़ोर हुआ तो कुछ ना कुछ कमज़ोरी तो आने ही लगेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाएं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर बन जाएं, तो भी ये आपको बहुत ही अच्छा फल देगी। और गवर्नमेंट जॉब्स तो यहाँ पर आपको आराम से मिल सकती है, बशर्ते आपने उस चीज़ की पढ़ाई करी हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको लाभ यहाँ 11th हाउस में सूर्य और चंद्र जरूर देंगे। अब हम आते हैं 12वें घर में, जो कि व्यय का घर है, गुरु का दूसरा घर है। यहाँ पे हर चीज़ गायब हो जाती है। ये घर मात्र गुरु का नहीं, ये राहु का भी घर है। ये घर पागल खाना, जेल खाना और दवा खाना का भी घर है।
अब यहाँ पे जब सूर्य और चंद्रमा दोनों आ जाते हैं तो फिर बहुत ही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बुरा प्रभाव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये घर पहले सोचना चाहिए किसका है। ये फॉरेन ट्रेवल्स का है, यहाँ कॉरल्स होते हैं, हॉस्पिटल का है, और ये लंबी दूरी का घर है, और ये बड़ी उच्च शिक्षा का घर है, ये एजुकेशन का घर है। ये सब चीज़ों में बुरा प्रभाव यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा देने लगते हैं, क्योंकि उनका हानि होने लगता है। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की हानि हो रही है, तो आपको ये देख के रेमेडी देखनी चाहिए कि बाकी और क्या प्लैनेट क्या कर रहे हैं, और यहाँ किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है या किस चीज़ से, क्योंकि जो भी चीज़ें पीड़ा देती है उनका दान दे देना चाहिए। तो यहाँ पर सोच विचार कर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही दान का उपाय करवाइएगा। वो ओवरऑल चार्ट देखकर ही आपको बता पाएगा। यहाँ के आपके माता और पिता पे फालतू के पैसे, किसमें, हॉस्पिटल्स में, सिकनेस में, ये सब चीज़ों पे आपके खर्चे होने लगते हैं। आपके ऊपर कर्ज पे कर्ज बढ़ता जाता है, और इन्हीं सब वजहों से बढ़ता है। किसकी वजह से बढ़ता है? यही रोग की वजह से, हॉस्पिटल्स की वजह से, ये इन सब चीज़ों की वजह से आपके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि आपके फैमिली मेम्बर्स और जो होते हैं वो भी यहाँ पर दुखी होने लगते हैं, और वो भी बीमार होने लगते हैं, और उनके ऊपर भी आपका व्यर्थ का पैसा खर्च होता है। यहाँ पे ये कंजंक्शन बहुत ही ख़राब है मन के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, और हेल्थ इश्यूज़ देने लगता है, और पूरी मानसिक अवस्था खराब कर देता है, और बॉडी की भी ऐसी की तैसी कर देता है। यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य बहुत ही बुरे परिणाम देते हैं। इसका उपाय करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण सूर्य चंद्र इन हाउस नंबर 10, 11 एंड 12। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।